बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हर्बल इस्तवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मर्द हज़रात का जो एक इंतहाई अहम मसला, नौजवानों का एक इंतहाई अहम मसला जिसको लेकर बहुत परेशान होते हैं और ख़ास तौर पर उनको सही कोई ऐसा इलाज भी नहीं मिलता, सही मालूमात भी नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव इरेक्शन, हाउ टू इम्प्रूव इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, यानी इंतशार इरेक्शन जो सख्ती है, अगर ये इंतशार टूट जाता है या सख्ती नहीं रहती है, ढीलापन हो जाता है नफ्स में, तो इन तमाम तर मामलात को कैसे हल करना है, सिर्फ एक चीज़ आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मुस्तनद मालूमात आपके पास पहुँचेगी, ऑथेंटिक चीज़ें होंगी और आपको बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे नुकसानदेह है, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। याद रखिएगा, एक मोतबर और मुस्तनद इदारा है फैज़ चिश्ती दवाखाना। ये तमाम तर कोशिशें आपके लिए हैं और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे, तो हम भी इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह तामुन करते रहेंगे, आपके लिए भरपूर कोशिश करते रहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या मिसाल के तौर पर जिसे लूजनेस कहते हैं, टाइटनेस कहते हैं, इंतशार सही नहीं हो पाता, इरेक्शन टूट जाता है, वो किस वजह से होता है। वजह याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप पहले तो इलाज की तरफ जाएंगे ही नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आपको जो इस वीडियो में इलाज बताया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। अब वजह क्या बनती है? सबसे पहले तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ताकत के लिए, इंतशार के लिए, ठीक है, पावर के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, ताकतवर चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि उनको फ़ौरी तौर पर इरेक्शन तो होती है, इरेक्शन भी सही होती है, लेकिन जैसे ही वो इंटरकोर्स करने लगते हैं या इंटरकोर्स करते हैं, स्पर्म्स उसके रिलीज़ हो जाते हैं मर्द हज़रात के, और स्पर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं, मादा मनविया खारिज हो जाता है, तो फ़ौरन उसमें लूजनेस आ जाती है, यानी टाइटनेस ख़त्म हो जाती है। ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है मर्दों को, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, गर्म चीज़ों के खाने से, मुसलसल इस्तेमाल से भी आपको ये मसला हो सकता है, लिहाजा आपने एहतियात करनी है कोई भी गर्म चीज़ इस्तेमाल करते वक्त। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि मरीज़, गर्मियों का मौसम होता है, जिस तरह गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ठंडी चीज़ों से मुराद जैसे दही का इस्तेमाल है, धनिया का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी ठंडी मशरूबात हैं, इमली का शरबत बनाकर वो पीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी ठंडी चीज़ें जब कसरत से इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जो नींबू का पानी बनाया जाता है, नींबू पानी बनाया जाता है, शिकंजी बनाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाना भी असाब को डाउन कर देता है, और आपका पेनिस क्या है, उसमें असाब ही हैं, मसल्स हैं, पट्टे हैं, और कुछ नहीं है। और मसल्स में जब कूलिंग, जाहिर सी बात है, एक आपको आसान से लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करें, जब मसल में कूलिंग ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखें कि जब आप सर्दियों का मौसम होता है, आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली एज़ टू समर सीज़न आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, तो इसी तरह आपके मसल्स भी रिएक्शन करते हैं, और आपके मसल ख़ास तौर पर जब उनको ठंड पहुंचती है तो वो सुकड़ाव उनको पैदा होना शुरू हो जाता है, सुकड़ाव होना शुरू हो जाता है, वो उस तरह एक्टिव नहीं हो पाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन डाउन होने की वजह से इरेक्शन पूरी नहीं हो पाती। लिहाजा आप ठंडी चीज़ों को भी, चाहे जितना भी गर्म मौसम हो, ज़रा एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, मोतदल तरीके से चले। इंशाल्लाह आपको जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जो आपको इरेक्शन सही नहीं हो रही, इंतशार सही नहीं हो रहा, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत से मरीज़ हमसे ये शेयर करते रहते हैं, जब आते हैं मरीज़, हम उनसे सवाल करते हैं तो पता चलता है कि वो जी दही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लस्सी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दी, मुसलसल सुबह दही खा रहे हैं, दोपहर को नींबू पानी बना के पी रहे हैं, शाम को इमली आलू बुखारे का शरबत पी रहे हैं, इस तरह का वो सिलसिला बनाया हुआ है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको नुकसान भी दे सकती हैं। मोतदिल इसका इस्तेमाल करना, एक तरीके से इस्तेमाल करना, आपको इंतहाई फ़ायदेमंद ये चीज़ें हैं, वैसे जो आपको बता रहे हैं, तो इंतहाई फ़ायदा आपको दे सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है, तमाम तर चीज़ें एक इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें जिनकी वजह से इरेक्शन डाउन होती है, वो आपको बताते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का भी बता दिया, ठंडी चीज़ों का भी बता दिया कि कसरत से इस्तेमाल। इसके अलावा खट्टी चीज़ें,
याद रखिएगा, खट्टी चीज़ कोई भी है, जैसे ही आप खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपकी रिएक्शन डाउन हो जाएगी और इंतशार या तो होगा, सही होगा, लेकिन जैसे इंटरकोर्स करेंगे आपका इंतशार फौरी तौर पर डाउन हो जाएगा, अंजाल भी जल्दी हो जाएगा या इरेक्शन आपकी डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से आपने खट्टी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी रही बात दीगर मामलात की, तो कोई भी आपको मशवरा करना हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप मशवरा भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह प्रॉपर आपकी कंडीशन सुनकर आपको गाइड भी सही तरह से करेंगे। अब सूरत हाल ये होती है कि मिसाल के तौर पर जैसे लूजनेस है, टाइटनेस नहीं हो रही है किसी भी चीज़ से, तरीका उसका क्या है? नाज़रीन, जो एक चीज़ आपसे वादा किया आपको अभी बताने जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल जिस तरह आपको बताएं, अगर आप उस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका भरपूर फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप उसके अपोजिट जाएंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। अब चीज़ क्या है? सिंपल सी चीज़ है, आपके घर के मसाले में मौजूद होती है, हर घर में मौजूद होती है, और वो है नाज़रीन लौंग। बिल्कुल आपने सही सुना, लौंग का आपको बताने जा रहा हूँ जिस तरह आपने इस्तेमाल करना है। अब लौंग का करना क्या है कि आप अगर गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में आपने एक लौंग रोज़ाना रात को खाना है पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ ले लें। अगर आपको मैदे का मसला नहीं है, मिसाल के तौर पर अल्सर का मसला नहीं, याद रखिएगा अल्सर हो तब आपने इस्तेमाल नहीं करना, मैदे में हीट हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो मैदे में, ठीक है, तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका पेशाब यूरिन पीला आ रहा है तब भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपको ये जो मसाइल पहले से मौजूद है ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरे नंबर पर एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आपको सूरत इंजाल का मसला है, ठीक है, सूरत इंजाल का मसला बवजह गर्मी, ठीक है, अगर गर्मी की वजह से सूरत इंजाल का मसला है जिसमें मादा मनविया पतला होता है, कतरे आना शुरू हो जाते हैं, अगर आप उस सूरत हाल में इस्तेमाल करें तब भी ये आपको नुकसान देगा, आपको फ़ायदा नहीं देगा। लिहाजा अगर आपको कतरों का मसला नहीं है, यूरिनेशन प्रॉब्लम नहीं है, मैदे में हीट अल्सर नहीं है, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में आपने इसको रोज़ाना इस्तेमाल करना है, एक रोज़ाना रात को खाने के 1 घंटे बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 10 दिन इसको इस्तेमाल करना है गर्मियों में, 1 माह में, ठीक हो गया, 1 माह में 10 दिन इस्तेमाल कीजिए, या तो रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए या फिर 1 दिन छोड़कर, यानी कि महीने में 20 दिन ये चलेगा, 1 दिन छोड़कर अगले 10 दिन गैप कीजिए, 15 दिन गैप कीजिए, फिर शुरू कर लीजिए। और यही चीज़ अगर आपने सर्दियों में शुरू करनी है तो सर्दियों में आप इसको 15 दिन तक ले जा सकते हैं, 20 दिन तक रोज़ाना भी ले जा सकते हैं। लेकिन बात वही, अगर आपको कहीं पे भी महसूस हो मैदे में जलन, पेशाब में जलन होती है, पेशाब का यूरिन का कलर आपका ज़र्द हो जाता है, तो फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये आप इस तरह इस्तेमाल कीजिए। इसका मज़ीद जो तरीका है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन फ़िल वक्त आपको तरीका समझा दिए, एहतियातें भी बता दी हैं, और आपसे गुजारिश है कि ये चीज़ें जो एहतियातें बताई गई हैं, जो वजूहात बताई गई हैं आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की और इरेक्शन डाउन होने की, तो उस पे आप फोकस कीजिएगा। अगर आप उन पे फोकस करते हैं, एहतियात करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला नहीं होगा। आपकी जो इरेक्शन है, इंतशार है, हमेशा बेहतरीन रहेगा। भरपूर अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारिए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अहबाब को तमाम अमराज से महफूज रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे हम आपके साथ इसी तरह तामुन और कोशिश करते रहेंगे ताकि आप भरपूर सेहत वाली ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।